किसी एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी या बदमाशी नहीं हो सकती। इंग्लैंड बोला, अब ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा। क्या फायदा होगा इनके बोलने से? क्या कोई किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? सना, क्या कोई और बोर्ड आके जो है वो खड़ा हुआ कि नहीं ऐसा नहीं होना, और कहते नहीं जी बीसीसीआई इधर यू वॉक आउट या फिर न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर तो हम स्टैंड ले सकते थे। क्या किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? बोलता रहे मीडिया, क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब है कि इंडियन टीम भी जो जर्सी पहनेगी उसमें भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और नीचे यहां पे पाकिस्तान लिखा होगा। भाइयों, जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, मिठाई बांटो कि 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना चाह रहे तो बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए? इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। हर शख्स इनकी तरफ उंगलियां उठाएगा कि यार आपने, अगर वो ईमानदार हुए। मगर इन सब लोगों के साथ चक्कर ये है कि ये आईपीएल में जाते हैं, इनको खूब खिलाते पिलाते हैं, तो ये सब बिके हुए। चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी अभी जो 2 दिन पहले कराची में मीडिया टॉक की उन्होंने बोला कि मैं फिर बताऊंगा कि मैं, जब उनसे सवाल हुआ कि अगर नॉकआउट में हम पहुंचते हैं तो इंडिया ने जिद की कि नहीं आपको ही इधर आना पड़ेगा, फिर उन्होंने बोला मैं हूंगा तो मैं फिर बताऊंगा कि हम क्या रिएक्ट करेंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कि वार्न करने वाली स्टेटमेंट है। कोई यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला नहीं है, दुनिया की तमाम टीमें आ रही हैं, पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल बहाने हैं, ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने फैसला किया अपने गवर्नमेंट के कहने पे कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी। पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय मफादात का ख्याल रखने पर बरतानवी अखबार द टेलीग्राफ ने कड़ी तनकीद की है। बरतानवी अखबार के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को फायदा पहुंचाने के लिए खेल की साख को कुर्बान किया गया है और भारत अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेजबानी से रोक रहा है। हम कब से ये कह रहे हैं कि यही हो रहा है। भी कहा गया है कि खेलों की दुनिया में इस रवैये की मिसाल नहीं मिलती। बरतानवी अखबार ने कहा है, लिखा है कि इवेंट के 7 ममालिक को ये सुनिए, नहीं पता कि वो नॉकआउट मैच कहाँ खेल रहे हैं। सिर्फ इंडिया को पता है, सिर्फ इंडिया को पता है कि वो सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ खेलेगा अगर उस तक क्योंकि पहुंचा इंडिया तो। अपने आप को खुश कर ले, बाकियों का नहीं। हम कितने अरसे से बात कर रहे हैं कि जो बाकी ममालिक हैं चैंपियंस ट्रॉफी में, उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही होगी कि अभी तक जी स्केड्यूल नहीं आया। हम पुरानी बात कर रहे हैं जब तक ये सब कुछ डिसाइडेड नहीं था, और अभी भी ये कश्मकश में है, क्योंकि अगर तो इंडिया आ जाता है फाइनल में, लेट्स सपोज, तो फिर पाकिस्तान में नहीं होगा, फिर वो यूएई चला जाएगा। ट्रेजेडी ये है कि बाकी 7 ममालिक के भी तो बोर्ड्स हैं ना, मतलब उनका भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है या कोई अथॉरिटीज हैं जो बोल सकती हैं, बात कर सकती हैं। ये कोई तीसरी दुनिया के मुल्क तो नहीं है, इनमें पहली दुनिया के फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज जिन्हें कहते हैं हम, वो भी मौजूद है ना। मतलब नोबडी has that power or has it in them कि वो बोले, आवाज उठाए, स्टैंड ले, स्टांस कोई हो सामने आए। बहुत से हम लोग कह रहे हैं कि बाकी क्यों नहीं प्रेशर डाल रहे कि भाई इंडिया तुमने क्या वक्त डाला हुआ है, खत्म करो काम को। और खास तौर पे मतलब जिसका जो होस्ट नेशन हो, जैसे कि पाकिस्तान है फॉर दिस चैंपियंस ट्रॉफी, फाइनल उधर ही ना हो इन केस ऑफ इंडिया बीइंग इन इट, क्योंकि इंडिया तो एक भी मैच पाकिस्तान में नहीं खेल रहा ना, उन्होंने तो अपने आप को कन्वीनियंटली एक जगह। सो इंडिया परहैप्स इज द ओनली नेशन राइट नाउ जिसको पता है कि हमारे मैचेस कहाँ हो रहे हैं, बाकियों को नहीं पता। सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद है। सिकंदर, ये तो हम तो कब से ही कह रहे हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि दुनिया में जो क्रिकेट पे तज्जिया करने वाले लोग हैं, बड़े बड़े अखबारात लिखी जा रही है, कही जा रही है कि ये क्या चल रहा है। देखो अब्दुल्ला, अब आपने बिल्कुल सही कहा कि ये मतलब ये लोग सारे क्या सो रहे थे? किसी एक मुल्क ने कभी कुछ कहा कि यार ये इंडिया तुम क्या कर रहे हो? किसी ने नहीं कहा। अब मगर चले, देर आए दुरुस्त आए कि कम से कम अब तो इनको होश आ गया। सब सो रहे थे, सबको पता नहीं था कि क्या हो रहा है। अब आ गया होश, हो कुछ नहीं सकता, अब तो हो गया ना। अब तो हो गया। मकसद एक कहने का ये है कि भाईजान, आपने जो भी, जिन्होंने भाई ने लिखा है, उनको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप उस वक्त सो रहे थे जब ये सब कुछ चल रहा था, उस वक्त आप लोग शोर उठाते, और अब आप कह रहे हैं कि जनाब के पाकिस्तान के साथ ज्यादती हो गई, जब बेचारा पाकिस्तान के साथ इतना नुकसान कर दिया पाकिस्तान का कि एक मुल्क में चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, उसका फाइनल उधर नहीं होगा। इससे बड़ी बेहूदगी या
बदमाशी नहीं हो सकती, मगर किसी ने ये बात नहीं कही। एक और चीज मुझे पिछले दिनों अचानक याद आई कि पाकिस्तान और को बाहर निकालने के लिए इंग्लैंड के अंदर इंडिया ने जानबूझ के इंग्लैंड से मैच हारा। आपको अगर याद हो, इंग्लैंड में जो वर्ल्ड कप हो रहा था, मुझे वो याद नहीं, 2019 था शायद, बेन स्टोक्स ने अपनी किताब में इसका जिक्र किया कि जी भारत ने मैच जीतना ही नहीं चाहता था, हम वैसे ही जीत गए मैच, इसलिए कि वो पाकिस्तान को फाइनल में सेमीफाइनल में नहीं लाना चाहता था। तो ये सारी चीजें हैं, मगर किसी ने एक लफ्ज नहीं बोला। जब ज्यादती हो रही थी पाकिस्तान के साथ, वो बेचारा पाकिस्तान मजबूर हो गया कि चले कि ये कहते हैं ना, वो मैं हमेशा वो एक मिसाल होती है कि जी भागते चोर की लंगोटी सही, तो पाकिस्तान मजबूर हो गया, उसने कहा यार ये भाग ही रहे, और हम अपने हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़े हैं, लेकिन ये बात भी सही है कि हम अकेले ही लड़े हैं। मतलब ये सारे मुल्क जो बीच में थे, जो इन्वॉल्व हैं इस चैंपियंस ट्रॉफी में, दाएं बाएं देखा तो कोई खड़ा नहीं था हमारे साथ। और सिकंदर, ये बात महीनों, एटलीस्ट महीने से ज्यादा से तो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं। हमने कितनी बार ये बात कही है कि बाकी क्यों नहीं बोल रहे। और ये दूसरा, ये इंडिया का जो एटीट्यूड है, आई एम सॉरी, एटलीस्ट हम सिर्फ अगर क्रिकेट तक रखें, ये बहुत अनस्पोर्ट्समैन लाइक एटीट्यूड है उनका, जो बड़ी देर से ये चला हुआ है। एंड पीपल जी, ये कुछ भी नहीं है। मतलब ये कि आप ये सोचे कि ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया सो रही थी, पाकिस्तान के साथ ज्यादती होती रही पूरी दुनिया, और पाकिस्तान ने इंग्लैंड के लिए, अगर आपको याद हो वसीम खान साहब, जब वसीम खान जो कि इंग्लैंड से आए थे और उन्होंने कहा कि हमें कोविड में इंग्लैंड कोई खेलने नहीं जा रहा था, कि हमें इंग्लैंड की मदद करनी चाहिए, हम उठकर गए, हमारे बुरे वक्त में कोई नहीं खड़ा हुआ। अब कोई कह दे इंग्लैंड भारत को कि जो अगला वर्ल्ड कप होगा, या कोई और मुल्क खड़े होकर बोले कि जो आपने इतनी ज्यादती की है। अच्छा, वैसे आपको लगता है कि अभी टेलीग्राफ में आर्टिकल छपा है और बड़ा भरपूर कमेंट्री की गई है, इसके बाद जरा और भी दुनिया में लोगों को होश आएगा। ऑस्ट्रेलिया जो इतना ऑब्सेस्ड है हर किस्म के स्पोर्ट्स से और क्रिकेट को भी बड़ा पसंद करते हैं, जाहिर है उनकी भी एक से है, वहां पे भी कोई लोग आवाज उठाएंगे, अखबारों में लिखा जाएगा, टीवी पे बात होगी। अल्लाह करे हो, हर शख्स इनकी तरफ उंगलियां उठाएगा कि यार आपने, अगर वो ईमानदार हुए। मगर इन सब लोगों के साथ चक्कर ये है कि ये आईपीएल में जाते हैं, इनको खूब खिलाते पिलाते हैं, तो ये सब बिके हुए। भारतीय मीडिया के हवाले से टेलीग्राफ ने, इंग्लिश मीडिया ने भी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी मुकम्मल तौर पर ना करवाए जाने के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है, और वो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गैर मामूली अंदाज में किसी एक मुल्क की बात मानकर पाकिस्तान को इब्तदाई तौर पर 3, और अगर पूरे के पूरे मैचेस इंडिया जीतता है, फाइनल तक जाता है, तो 5 मैचेस की मेजबानी से महरूम रखा। जब भी आग आती थी, जब भी वहां से कोई ऐसा कोई सलाब आता था, वो हमारे हमसाये मुल्क से ही आता था। तो ये हो जाएगा, पाकिस्तान जाएंगे नहीं, पाकिस्तान इकोनॉमी नहीं है, पाकिस्तान वो नहीं है। अब जो थर्ड जो अंपायर आ गया है, इंग्लैंड आ गया बीच में, इंग्लैंड का मीडिया आ गया। अब इंग्लैंड के मीडिया के जो जिस न्यूज से भी आई है, वो बहुत ऑथेंटिक है, लोग पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में खबर जाती है, वो भी बोल पर है। हम भी ये कह रहे थे कि इंडिया को आना चाहिए, बारी हमारी है, इधर है। अगर 6 टीमें अगर यहाँ पे आ रही हैं, तो इंडिया क्यों नहीं? तमाम सिक्योरिटी है। मैं आपके पहले भी आया था प्रोग्राम, मैंने कहा था भी आप डिस्कस तो करें, कोई इशू है हम उसको हल निकालते हैं, हल होता है, हाफिज साहब निकालने जा रहे। बहरहाल हाफिज साहब, पाकिस्तान अपने मौके पे डटा रहा, उन्होंने अपना जो केस था वो सही तरह लड़ा। जो अब देखना, इंग्लैंड बोला, कल ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, ऑस्ट्रेलिया बोलेगा, हर कंट्री बोलेगा। मगर ये है कि अब इंडिया को जो चेहरा था ना, वो सबको नजर आ गया, मगर नुकसान जो होगा ना हाफिज साहब, वो इंडिया को होगा, पाकिस्तान को नहीं होगा। इंग्लैंड बोला, अब ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा, क्या फायदा होगा इनके बोलने से? क्या कोई किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए सना? क्या कोई और बोर्ड आके जो है वो खड़ा हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होना? अगर हमारे साथ 3 बड़े बोर्ड खड़े हो जाते हैं, जिसमें मैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका इनको रैंक करती हूँ, वो खड़े हो जाते हैं और कहते नहीं जी बीसीसीआई इधर यू वॉक आउट, या फिर न्यूट्रल वेन्यू नहीं होगा, पाकिस्तान में ही खेलेंगे, फिर तो हम स्टैंड ले सकते थे। क्या किसी ने स्टैंड लिया हमारे लिए? बोलता रहे मीडिया, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन, इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न एक्चुअली। एग्जैक्टली। क्या लिखा है कि इंटेग्रिटी क्रिकेट की हर्ट हुई है, वो पाकिस्तान के लिए मतलब लिखा, उन्होंने क्रिकेट की बात की है। मतलब पाकिस्तान में हो रहा था तो होना चाहिए। आपने बोला ऑस्ट्रेलिया से भी आवाज आएगी, ऑस्ट्रेलिया से आवाज आ चुकी है। वो जो उनके एक एबीसी स्पोर्ट्स ने पॉडकास्ट किया 7 ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर्स के साथ, उसमें ट्रेविस हेड ने क्या बोला, उनसे पूछा कि 3 चीजें हैं, एक वर्ड में डिस्क्राइब करें, इंडिया क्रिकेट, आईसीसी एंड बीसीसीआई। जब उन्होंने बोला ना बीसीसीआई, उन्होंने बोला रूलर। फिर पूछा आईसीसी, बोलते हैं सेकंड। अच्छा, कौन है जी ग्रुप ए में? ग्रुप ए में पाकिस्तान, आमिर अजीज साहब, और कौन है? इंडिया। आपको पहले पता है? वो होना ही था, पैसा ही उधर से आता है। अच्छा, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश।
ये हैं जी ग्रुप ए में पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश। ग्रुप बी में कौन है जी? ग्रुप बी इज साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, इंग्लैंड, दोनों ग्रुप्स अच्छे खासे तगड़े। कौन से वाला? ग्रुप ऑफ डेथ, ग्रुप बी। बी ग्रुप इज अ वेरी ग्रुप बी डेंजरस। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और इंग्लैंड। पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड, इंडिया, ये हैं एक ग्रुप में। इंडिया को हर दफा पहले से बता दिया जाता है कि जी आपका सेमीफाइनल किधर होगा और किधर नहीं होगा। तो जो नॉकआउट है, फर्स्ट सेमीफाइनल वो दुबई में खेला जाएगा एंड द सेकंड सेमीफाइनल वुड बी प्लेड इन लाहौर। यानी पहले से प्री डिसाइडेड ये हो गया है कि जी सेमीफाइनल पहला जो है वो दुबई में खेला जाएगा और किसी भी पोजीशन पे इंडिया एंड अप करे दे वुड बी प्लेइंग द फर्स्ट सेमीफाइनल। फिर आ जाता है 9th मार्च, द बिग ग्रैंड डे ऑफ दैट इवेंट। अगर इंडिया अपने नॉकआउट मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी में न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा तो फिर पाकिस्तान 26 में जब जाएगा तो पाकिस्तान भी न्यूट्रल वेन्यू पर ही खेलेगा, हत्ता के यहाँ तक कि अगर आप नॉकआउट पर जाते हैं तो। जी, अब आई गेस के इसमें चेयरमैन साहब ने एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी अभी जो 2 दिन पहले कराची में मीडिया टॉक की। उन्होंने बोला कि मैं फिर बताऊंगा कि मैं, जब उनसे सवाल हुआ कि अगर नॉकआउट में हम पहुंचते हैं तो इंडिया ने जिद की कि नहीं आपको ही इधर आना पड़ेगा, फिर उन्होंने बोला मैं हूँगा तो मैं फिर बताऊंगा कि हम क्या रिएक्ट करेंगे। ये उन्होंने स्टेटमेंट दी है जो कि वार्न करने वाली स्टेटमेंट है। बट मुझे भी एक थोड़ा सा डाउट है कि ग्रुप मैच खेलने तो भारत आएगा कोलंबो, वो तो वैसे भी आता है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया मूव करके न्यूजीलैंड गया था, आपको याद होगा, वो तो करते हैं मूव, को होस्ट जो हैं। बट नॉकआउट मेन के फाइनल, क्योंकि सेमीफाइनल में तो नहीं, हम सेमीफाइनल तो कोलंबो में खेलेंगे, एक कोलंबो में रखा जाएगा। अगर हम अल्लाह करे फाइनल खेलते हैं तो क्या हम मतलब भारत नहीं जाएंगे और भारत आएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट कि अगर हम ऐसा। बट सना, सबसे फिर इस स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट बात थी अगर मैं हूंगा, ये प्रॉब्लम है। अगर मैं हूं, मुझे अभी भी याद है नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने अटेंड की थी, उन्होंने यूं कहा था कि 6 सीरीज हैं, 6 सीरीज, 4 में हम मेजबान हैं, 2 में भारत है और ये लिखवा लिया हमने। ये उन्होंने कहा था, आपको एग्जैक्ट उनके एक्सप्रेशन याद हो तो, और लिखवाया भी था उन्होंने। हाँ, और उसके बाद क्या हुआ, हमें जुर्माना देना पड़ा 35 करोड़ रुपया। अगर इंडिया की टीम फाइनल में पहुंची तो फाइनल चैंपियंस ट्रॉफी का दुबई में होगा, लेकिन अगर इंडिया फाइनल में ना पहुंची तो टूर्नामेंट का मेगा फाइनल कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में होगा। इंडिया के ऑब्वियसली सारे मैच दुबई में हैं और सारी टीमों को दुबई जाना पड़ेगा, फिर पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट। जो पहला सेमीफाइनल है ये दुबई में स्केड्यूल है और जो दूसरा सेमीफाइनल है ये लाहौर में स्केड्यूल है, और जो टूर्नामेंट का मेगा फाइनल है 9 मार्च को, अगर इंडिया पहुंची तो फाइनल दुबई में होगा, अगर इंडिया ना पहुंची तो फाइनल लाहौर में होगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आज फाइनली आईसीसी की जो प्रेस रिलीज आई है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के नीचे बकायदा पाकिस्तान लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इंडियन टीम भी जो जर्सी पहनेगी उसमें भी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और नीचे यहां पे पाकिस्तान लिखा होगा। अब बड़े लोगों को लग रहा होगा कि यार ये तो एक बड़ी बेसिक सी बात है। ये बेसिक बात नहीं है, हमें तो इन चीजों से मरहूम कर दिया गया था ना। एशिया कप के दौरान पाकिस्तान का नाम मिटा दिया गया वगैरह वगैरह। मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। जितने भी लोग पाकिस्तान में ये वीडियो देख रहे हैं, भाइयों जश्न मनाओ, खुशी मनाओ, एक दूसरे से गले मिलो, मिठाई बांटो कि 1996 के बाद पहला आईसीसी का टूर्नामेंट हम होस्ट करने जा रहे हैं। हमने इस चीज का सोग नहीं मनाना कि इंडिया नहीं आ रहा। ठीक है यार, इंडिया नहीं आ रहा ना, ऑल द बेस्ट। दुबई में अपना टूर्नामेंट खेलें, अपनी क्रिकेट पे आप फोकस करें। हम इस चीज पे फोकस करेंगे कि आईसीसी का बड़ा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो रहा है। कोई यहाँ पे सिक्योरिटी का मसला नहीं है। दुनिया की तमाम टीमें आ रही हैं। पॉलिटिक्स की बेस के ऊपर सिर्फ पॉलिटिकल बहाने हैं, ड्रामेबाजी और कुछ भी नहीं है, जिसकी वजह से बीसीसीआई ने फैसला किया अपने गवर्नमेंट के कहने पे कि हमने अपनी टीम नहीं भेजनी। ऑल द बेस्ट। दुनिया की सारी टीमें यहाँ पे आएंगी, यहाँ पे जश्न मनाया जाएगा लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में। खुशी मनाएं आप सब कि चैंपियंस ट्रॉफी हम होस्ट कर रहे हैं। कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा इंशाल्लाह और भारत फाइनल में पहुंचा तो फिर फाइनल क्यों कर होगा, तो इस पर भी आप थोड़े अपने इरशादात फरमाइएगा प्लीज। बहुत ही गंभीर सी सूरत हाल है। अगर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल होता है तो इंडियन तो जितने भी लोग हैं तो ऑलरेडी दुबई का टिकट, दुबई का वीजा सब कुछ करके रखेंगे। पाकिस्तानी फैंस अजीब मखमसे की सूरत में होंगे कि हम दुबई जाएं या लाहौर जाएं, फिर वो पैसों का मामला, प्री बुकिंग,
वीजा, सारी सब चीजें एक अजीब सा मजाक है। 4 तारीख की रात को जब इंडिया अपना सेमीफाइनल खेल लेगा, अगर वो सेमीफाइनल में जाते हैं, तो हमें पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है। खबर इससे हटके है लेकिन थोड़ा सा रिलेटेबल इस तरह से है कि अब बाकायदा तौर पर यह बता दिया गया है कि पाकिस्तान के वो शहरी जिनको दुबई जाना होगा, मुत्तहिदा अरब अमारात जाना होगा, उनके लिए पुलिस वेरिफिकेशन मैंडेटरी कर दी गई है। यानी कि अब ये यानी कि आपको वो पुलिस से वेरिफिकेशन, आपका रिकॉर्ड चेक होगा, फिर उसके बाद आपको वीजा इशू होगा। ये सिलसिला कर दिया गया है। तो इट वॉन्ट बी इजी अनलेस के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को खुसूसी फेवर दे पाकिस्तान। नकवी साहब इसमें कोई अहम रोल अगर प्ले करें तो बिल्कुल यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो कोशिश करे कि जी तमाम फैंस को वीजा मिलना, श्योरिटी होगी अगर उनके पास टिकट होगा। तो अगर फाइनल का टिकट होगा तो उनको वही फाइनल का जो टिकट है उसी को वीजा कंसीडर कर लें, जैसे ओलंपिक्स में होता है। क्योंकि इसमें हमारा कसूर तो नहीं है ना, अगर वो नहीं आना चाह रहे चाहिए तो बिल्कुल, या फिर पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ करे कि फाइनल लाहौर में आओ। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब हम समझ गए, इसका मतलब अक्लमंद को इशारा काफी है, वो समझ गए। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बरतानवी अखबार टेलीग्राफ ने बड़ी तनकीद की है आईसीसी पर, जो उन्होंने कहा है, कहते हैं जी भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान कर दिया गया। तो मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं इंटरनेशनली इस बात का बिदराक हो रहा है और भारत के इस रवैये के खिलाफ आवाज उठ रही है। टेलीग्राफ ने भी देर की, बरतानवी मीडिया ने भी देर की, लेकिन ठीक है, देर आया दुरुस्त आया। तो उसमें सारी बातें लिखी कि किस तरह 2019, 2021, 2022, 2023 सारे वर्ल्ड कप में एक ही मुल्क को इतना फायदा पहुंचा दिया जाता है कि उसको पहले से पता होता है उसने अपने मैचेस कहाँ खेलने हैं। आखिरी मैच उसका ऐसा इजी होता है कि वो अपनी सारी परमुटेशन तय करके हिसाब किताब कर ले कि किस नेट से जीतना है। दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। पाकिस्तान मीडिया एक बार फिर से चैंपियन ट्रॉफी की शेड्यूल देखकर भड़की। चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल शेड्यूल आ चुकी है, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया भड़क चुकी है। जो आप लोग देखे हैं अभी 3D वीडियो में, आप लोग देखे हैं, पाकिस्तान मीडिया इस समय बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, क्योंकि पाकिस्तान मीडिया बता रही है कि भारत को ऐसे मैच खिलाए जा रहे हैं जो कि उसको खुद पता है कि कहाँ से मैच खेलेंगे और कैसे जीत हार होगा। पाकिस्तान मीडिया भारत के ऊपर इसलिए गुस्सा है कि इसकी मैच सिलेक्शन सऊदी में हो चुकी है। पाकिस्तान मीडिया इस पे बहुत ही ज्यादा गुस्से है। पाकिस्तान मीडिया के सामने बहुत ही ज्यादा इस समय गुस्से में दिख रही है। पाकिस्तान मीडिया जो है वो भारत के ऊपर गुस्से में है, और पाकिस्तान मीडिया के जितने भी लोग हैं वो बता रहे हैं कि इंडिया को सस्ते मैच में और अच्छे से जिताया जाता है, क्योंकि इंडिया को सभी चैंपियन ट्रॉफी सपोर्ट करती है। यह सब यहाँ पे बताया जा रहा है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर बहुत ही ज्यादा बवाल हो चुका है। अभी चैंपियन ट्रॉफी की फाइनल शेड्यूल आ चुकी है, जिसको देखकर पाकिस्तान पूरी तरीके से भड़क चुका है। पाकिस्तान के प्लेयर भी पूरी तरीके से भड़क चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर इस समय इतने ज्यादा गुस्से में नजर आ रहे हैं कि क्या बताएं। पाकिस्तान के प्लेयर इस समय बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और भड़क चुके हैं। वह बता रहे हैं कि मैं चैंपियन ट्रॉफी में मैं जीत कर रहूंगा, और यहाँ पे इंडिया भी कह रहा है मैं जीतूंगा, चैंपियन ट्रॉफी जीतूंगा, जो कि चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इस समय बहुत ही ज्यादा बवालाएं चल रही है। और अगर आप चैनल पे पहली बार हमारे आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैंपियन ट्रॉफी को लेकर इस समय इतनी ज्यादा बवालें उठ रही है कि क्या बताया जाए, और चैंपियन ट्रॉफी की जितनी भी न्यू अपडेट आएगी मेरे चैनल पे, आपको सभी सच्चाई न्यूज हमारे चैनल पे आपको मिलेंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।